हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मनु दीक्षित और आज आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे में बच्चों सवाल हम ले रहे हैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन पेपर 2024 से। और कैपेसिटर टॉपिक से सवाल है बच्चों, तो इसको एक बार पॉज करके आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिए और फिर वापस आइए। कर लिया? अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो कंटिन्यू नहीं करें और सवाल लगाएं, और अगर नहीं हुआ तो वीडियो को देखिए आप लोग। बेटा 4 आइडेंटिकल थिन स्क्वायर मेटल शीट्स S1, S2, S3, S4 सबकी साइड A है, सारी एक दूसरे से पैरेलल रखी हुई हैं, सबका डिस्टेंस एक दूसरे से D है, ठीक है। और हर एक का C0 दिया हुआ है बेटा, कैपेसिटेंस C0 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई D, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट मैच कराने, ठीक है। तो पहला P हम लोग लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट इसका देखो बेटा, 4 प्लेट है S1, S2, S3 और S4, S1, S2, S3 और S4। इसमें क्या कहा है, S1 और S4 के बीच कैपेसिटेंस निकालना है, बिल्कुल ठीक। तो इसको V पर मान लेंगे, इसको 0 पर। और बेटा विद S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड, तो नॉट कनेक्टेड ऐसी रखी हुई है, तो क्या ये 3 कैपेसिटर हो गए बेटा, 1 2 3, एक का कैपेसिटेंस C0 है। तो बेटा सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब क्योंकि इक्वल कैपेसिटेंस है तो CS का फॉर्मूला क्या आता है सीरीज में, C/N, है ना। तो कितने कैपेसिटर है, 1 2 3, तो इसमें इक्वलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया बेटा, C0/3, ठीक। तो C0/3 हमारा ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, थर्ड से। तो P का ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा थर्ड से। Q देखिए बेटा, क्यू क्या कह रहे हैं, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4। चलो फिर से बना लो, 1 2 3 4, S1, S2, S3, S4, ठीक। तो इसमें इन्होंने कहा कि S1 और S4 के बीच में फिर से चाहिए, तो इसको मान लेते हैं V पर और इसको 0 पर। और इसमें कहा है बेटा कि विद S2 शॉर्टेड टू S3, S2 शॉर्टेड टू S3, ये देख रहे हैं, मतलब ये भी पोटेंशियल X मानेंगे और ये भी पोटेंशियल X मानेंगे। तो ये दो तो रही नहीं, सेम पोटेंशियल पर है, तो एक की तरह बिहेव करेगी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, शॉर्ट हो गया ना, S2 S1 के साथ शॉर्ट हो गया। तो एक ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर, तो दोनों किस में हो गई, ये सीरीज में, सेम पोटेंशियल पर हो गया ना बेटा। तो इन दो का अलग अलग मतलब नहीं रह गया, ये एक ही हो गए, ठीक। तो 2 कैपेसिटर सीरीज में, तो कितना आ जाएगा बेटा, C इक्वलेंट बेटा आ जाएगा, C और 2 है तो /2 C0 हर एक का। इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इसी से निकाला देखो बेटा हमने, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, तो Q का आंसर है सेकेंड। R स्टेटमेंट देखिए बेटा, R का, द कैपेसिटेंस बिटवीन, विजिबल है, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3। चलो फिर से बना लो चारों, 1 2 3 4, S1, S2, S3, S4। इस तरह के सवाल आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते होंगे आई थिंक, तो ठीक सवाल है, हो जाना चाहिए, आप लोगों से खुद से भी होना चाहिए था। और बाकी देखिए कंटिन्यू करते हैं, क्या कह रहे हैं, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3, S1 को V पे मान लो और S3 को बेटा 0 पे मान लो, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना, जिनके बीच में हमें कैपेसिटेंस पता करना होता है, उसके एक पॉइंट को हम कितने पर मान लेते हैं, V पर, और दूसरे को कितने पर, 0 पर। और आगे क्या कहा है बेटा, विद S2 शॉर्टेड टू S4, S2 शॉर्टेड टू S4, ये S2 को हमने S4 के साथ शॉर्ट कर दिया, तो यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया बेटा, हाँ कि ना। अब इसका हमें सीक्वेंट देखना पड़ेगा, तो बेटा V यहाँ पर हम लिख लेंगे, एक जगह V बना लो, बीच में कहीं X बना लेते हैं और इधर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये किस किस के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर V और X के बीच में, ऐसे बना लो। ये किसके बीच में है बेटा, X और 0 के बीच में है, लो भाई। ये वाला किसके बीच में, ये वाला भी बेटा X और 0 के बीच में है। तो कैसे नज़र आ रहे हैं बेटा ये आपको, ये देखिए मुझे, ये दोनों पैरेलल और फिर ये दोनों इसके साथ सीरीज, तो ये हो गया ये V, ये हो गया ये, और ये C0 और ये भी C0 और ये भी C0, तो सीरीज में हो गया बेटा ये C0/2, ठीक है। और सॉरी पैरेलल में हो गए, ये कितना हो गया पैरेलल में, C0 और C0 2C0, ठीक। और ये हो गया C0 और ये दोनों हो गए बेटा सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसका CS कितना आ गया बेटा, C0 से एक C0 कैंसिल, तो इसका आ गया बेटा 2C0 और 2C0 और ये 3, ठीक।
तो ये दोनों किस में हो गए बेटा? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2 दैट इज 2C0 और ये इसके साथ सीरीज में, तो 2C0/3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको इसमें? 4। तो R मैच हो रहा है बेटा 4 से, ठीक। एंड लास्ट देखते हैं बेटा हम S। ये देखिए, ये वाला देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें फिर से 4 प्लेट्स हम बना लेते हैं, 1 2 3 4। क्या हम नेक्स्ट पेज पे ले लें? चलो, ये हो गया, ये क्लियर है सबको? ठीक, मैं नेक्स्ट पेज पे ले रही हूँ। ये लो, S है बेटा 1 2 3 4 S1 S2 S3 S4। इसमें क्या कहा है कि कैपेसिटेंस निकालना है S1 और S2 के बीच का। तो बेटा S1 को V पे मान लो और S2 को 0 पे मान लो, ठीक है। जिनके बीच में भी निकालना है, एक को V पर एक को 0 पर मानते हैं। विद S3 सॉर्टेड टू S1, S3 सॉर्टेड टू S1। देखो, इसके साथ शॉर्ट कर दिया हमने इसको, तो यानी कि ये V पर है तो ये भी V पर हुआ, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर S2 शॉर्टेड टू S4, S2 शॉर्ट हो रहा है बेटा S4 के साथ। लो भाई, कर दिया, तो ये 0 पर तो ये भी 0 पर। अब देखो, तुम्हें कैपेसिटेंस किसके बीच का चाहिए? S1 और S2 के। तो हम एक को मान लेते हैं बेटा V पर और एक पॉइंट बना देते हैं 0। तो प्यारे बच्चों, ये और ये किसके बीच में है? V और 0 के बीच में। लो, ये और ये किसके बीच में है? V और 0। देखो, 0 और V, ये वाला कैपेसिटर भी 0 और V के बीच में, ये वाला कैपेसिटर भी 0 और V के बीच में, और ये वाला कैपेसिटर भी 0 और V के बीच में। तो बेटा ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल। मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ बेटा कि आप एडवांस के सवाल कर रहे हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैपेसिटर के क्लियर होंगे, ये मान के मैं चल रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर एडवांस का सवाल ले रहे हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी तक क्लियर नहीं है बच्चों, तो पहले आप चैप्टर पढ़ें, जो बेसिक नोट्स हैं वो पढ़ें, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप ना करें बेटे, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट समझें चैप्टर के, फिर इन क्वेश्चंस पर आएँ। तो देखो बेटे, सारे C0 और C0 है, तीनों किस में है बेटा? पैरेलल में। तो इसमें C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? 3C0। C1 पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये ऑप्शन है S का बेटा, मुझे दिख रहा है इसमें फर्स्ट। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? देखिए, P का 3, Q का 2, P का हमारा 3 आया था, बिल्कुल सही। और Q का क्या आया था बेटा? 2 आया था हमारा। और R का आया था हमारा 4, बिल्कुल सही, यही आया था। और लास्ट वाले का हमारा देखिए क्या आया? 3C0। S का आया है हमारा 1, ठीक है। तो ऑप्शन C इज़ करेक्ट। ऐसे ही कैपेसिटर के और सवाल लगाइए, बहुत सारे सवाल हैं बेटा कैपेसिटर में, तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इतने टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, तो बहुत सारे सवाल आपको कैपेसिटर से लगाने चाहिए। तो कम से कम 25 न्यूमेरिकल आज रात आप बैठ के कीजिए। और ऑल द वेरी बेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। एवरेज बच्चे और टॉपर में यही डिफरेंस होता है प्रैक्टिस का। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, नए सवालों से उतना लड़ पाओगे, ठीक है। और बाकी मैं तो आपके साथ डेली हुई। ऑल द वेरी बेस्ट।